मालकिन काम पर जाती तो कहती कि अपने मालिक का ख्याल रखना और दवाइयाँ वक्त पर खिला देना। मैं जी बीबी कहकर सिर हिलाती और सारा दिन काम करती। मालिक को भी राजी रखती। मालिक मालकिन के आने पर मेरी तारीफ करता तो मालकिन खुश होकर 150 पकड़ा देती। एक रात मालकिन ने 10,000 देकर कहा, आज रात तुम मेरे तो होश उड़ गए। मालिक अपनी मालकिन को देखकर मेरे जहन में एक ही ख्याल आता था कि तौबा तौबा कैसी मक्कार औरत है। मुझे अपनी मालकिन जरा सा भी पसंद नहीं थी, जबकि मालिक भोला इंसान था। पर उस भोले इंसान ने मेरे साथ जो किया वह कैसी खौफनाक ख्वाब का मंजर था। कभी कभी लोग आपको बुरी तरह इस्तेमाल कर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। अगर ऐसा क्या किया मेरे मालिक ने कि मैं आपको अपनी जुबानी सुनाती हूँ। मालकिन ऐसी औरत थी जिसे अपने शोहर से कोई मतलब नहीं था। मालकिन खुद सारा दिन घर से बाहर रहती, कभी कभी तो रात को भी घर न आती। अजीबो गरीब लोगों के साथ मालकिन का उठना बैठना था। उसने अपने शौहर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। मालिक अच्छा और शरीफ इंसान था। वह खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहता और जब जरूरत होती तो तभी मुझे बुलाता। मुझे अक्सर मालिक पर तरस आता था कि उसने मालकिन को कैसी फरताइश जिंदगी दी है और मालकिन ने मालिक के साथ क्या किया। मालिक को बिस्तर पर पड़ते ही मालकिन ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। पहले हर चीज़ पर मालिक की हुकूमत थी और मालकिन घर पर रहती थी। उसे जहाँ भी जाना होता मालिक अपने साथ लेकर जाते। वह मालकिन से बहुत प्यार करता था और मालकिन का बहुत ख्याल रखता था, जबकि मैंने मालकिन की आंखों में कभी भी मालिक के लिए प्यार नहीं देखा था। वह सारा दिन अपने जूते कपड़ों में लगी रहती थी। मुझे यही लगता था कि मालकिन ने मालिक से शादी सिर्फ दौलत के खातिर ही की थी और मालिक तो मालकिन के इश्क में अंधा होता था। उसे मालकिन के सिवा कुछ नहीं नजर आता था और जब से मालिक का एक्सीडेंट हो गया था तब से तो मालकिन बिल्कुल ही आज़ाद हो गई थी। मालिक हमेशा के लिए मोहताज होकर बिस्तर पर पड़ गया था। वह अपने सहारे बैठ भी नहीं सकता था और मालकिन को जैसे तो आज़ादी मिल गई थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मालिक का एक्सीडेंट मालकिन ने खुद ही करवाया था। पर जब मालकिन मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती, मेरा ख्याल रखती और वापस आकर मालिक की एक एक रिपोर्ट लिखती, तब मुझे मालकिन बुरी न लगती। पर कुछ तो वजह थी कि मालकिन मालिक को आंख भर कर भी नहीं देखती थी। मालिक का सारा बिजनेस मालकिन ने संभाल रखा था। वह बाहर के मर्दों से ऐसे हंसकर बात करती, जबकि मालिक को देखते ही मालकिन का चेहरा सपाट हो जाता था। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। शौहर दूसरे शहर काम करता था, इसलिए मैं सारा दिन मालकिन के घर का ख्याल रखती थी। सारा काम अपनी मौजूदगी में करवाती, मालिक के पसंद का खाना बनवाती और उनकी ज़रूरत का ख्याल रखती। मालिक हमेशा मालकिन के आने पर मेरा तारीफ करता और मालकिन मुस्कुराकर मेरी मुट्ठी में पैसे पकड़ा देती। मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। पर उस रात सब कुछ बदल गया। मालकिन के कुछ अहम मेहमान आ रहे थे। आज सुबह से ही मालकिन ने पूरे घर की सफाई करवाई थी। जब मैंने मालकिन से पूछा कि कौन आ रहा है, तब मालकिन ने इतना कहा कि वह खास मेहमान है। मालिक और मालकिन आपस में बहुत कम बातचीत करते थे। मालकिन ने मालिक से कुछ न बताया और मालिक ने भी कुछ न पूछा, लेकिन मैं जानती थी कि मालिक लाजमी पूछेगा। शाम होते ही मालिक ने पूछा कि क्या कोई मेहमान आ रहा है। क्या मैंने कहा, जी हाँ, मालिकिन के मेहमान हैं, पर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था। मालकिन ने तरह तरह के खाने बनवाए। वह आज खुद भी बहुत वक्त लगाकर तैयार हुई थी और मालकिन के चेहरे पर आज नहीं चमकती। तैयार तो रोजाना होती थी, पर आज कुछ खास था। मालकिन ने नीली रंग की साड़ी पहन रखी थी, बिना आस्तीन के ब्लाउज से। मालकिन का गोरा जिस्म चमक रहा था। मैंने जब देखा तो देखती ही रह गई और मुझे आज समझ आया था कि मालिक आखिर मालकिन से इतना प्यार क्यों करता था। वह मालकिन पर जान निछावर करता था। मालिक ऊपर से अपने कमरे की खिड़की से नीचे का मंजर देख रहा था। मालकिन के खास मेहमान दो चार लोग नहीं, बल्कि सिर्फ एक आदमी था और निहायत शानदार था। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो यूं लगा जैसे चांद और सूरज की जोड़ी मुकम्मल हो गई हो। मेरी नज़र जब ऊपर खिड़की पर पड़ी तो मुझे मालिक पर बहुत तरस आया। मालिक को कभी भी मालकिन की तरफ से इतनी गर्मजोशी नसीब नहीं हुई थी। मालकिन तो कभी भी मुस्कुराकर मालिक को देखा तक नहीं था। खाने की मेज़ पर मालकिन नहीं आया, उनका खाना कमरे में ही ले गई। मालिक का मुंह उतरा हुआ था, उस पर गम के आसार नुमाया थे। मालकिन ने अपने मेहमान के साथ खुशगुपियों में मसरूफ़ होते
खाना खाया। उसके बाद मेहमानों को उसके कमरे में भेज दिया गया। खाने के बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक कांच की छोटी सी शीशी पकड़ाई और साथ में मेरे हाथ पर 10,000 रुपये रखे और मुझे तीखी नज़रों से देखती बोली कि यह दवाई अपने मालिक को दूध में मिला कर दो और देखो किसी को भी पता न चले, या बात राज ही रहे। यह सुनते ही मेरी तो जैसे टांगें कांप उठी। न जाने मालकिन के जहन में क्या चल रहा था। वह जिसको नुमाया करती सब ख्वाबों के लिबास में थी। मैं अपने मेहमान के कमरे में जा रही हूँ, 5 मिनट पहले ही यह काम हो जाना चाहिए। मालकिन ने जाते जाते हुक्म दिया। मैंने तो अपनी जगह पर जैसे गड़ गई थी। मालकिन कमरे के दरवाजे पर रुकी और फिर कहने लगी, यह याद रखना, इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो इस नौकरी से फारिग हो। मेरा दिल तेज तेज से धड़क रहा था। मैं जान गई थी कि मालकिन के इरादे खतरनाक थे। वह आज की रात अपने खास मेहमान के साथ गुजारना चाहती थी और इसलिए उसने मालिक को बेहोश करना जरूरी समझा था। मैं मरे मरे कदमों से वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मालिक के दवा का टाइम हो रहा था। मैंने दूध गर्म किया और उसमें दवाई के चंद टुकड़े डाल दिए। मैं दूध लेकर मालिक के कमरे में आई तो वह खामोशी से लेटा था। पर मुझे मालिक पर बहुत तरस आया और नौकरी बहुत अजीज थी और मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को मालकिन की असलियत को पता चले। इसलिए मैंने मालिक को बेहोश करने का इंतजाम कर लिया था। मैंने मालिक को दवाई दी और दूध का गिलास पकड़ा दिया। मालिक ने जैसे ही घूंट भरा तो मैं कमरे से बाहर निकल आई। मालिक रोज दूध पीकर सोता था, इसलिए मैं जान गई थी कि मालिक जल्द ही बेहोश होने वाला था। 15 मिनट बाद जब मैंने मालिक के कमरे में गई तो सकैत रह गई। दूध का गिलास वैसे की वैसा ही रखा था और मालिक सर्द नजरों से मुझे देख रहा था। आपने आज दूध नहीं पिया मालिक? मैंने डरते डरते ही पूछा, लेकिन मालिक का कोई जवाब नहीं आया। अब मैं परेशान होने लगी। मेरी नौकरी खतरे में थी। मैंने दूध का गिलास उठाया और वापस कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो मालिक की कर्जदार आवाज़ सुनाई दी, रुको। और मैं रुक गई। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। कितने पैसे दिए हैं तुम्हें मालकिन ने मुझे बेहोश करने के लिए? मालिक का लहजा ऐसा था कि मैं झूठ ना बोल पाई और डरते डरते बता दिया कि 10,000 दिए हैं। मेरी नज़रें झुकी हुई थी क्योंकि मैंने अपने फेल पर शर्मिंदा थी। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर कोई तासीर न उभरा। उनका चेहरा सर्द जामिद था। कई पल खामोश छाई रही और फिर मालिक ने जो बात कही उसे सुनकर मुझे लगा जैसे घर की छत मेरे ऊपर गिर गई है। मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, बस तुम्हें अपनी मालकिन के खाने में जहर मिलाना होगा, उसका कत्ल करना होगा। दूध का गिलास मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। मालिक की नज़र सामने दीवार पर लगी मालकिन की तस्वीर पर जमी थी। उसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा, जबकि मैं खौफ से फटी आंखें लिए मालिक को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह बात मालिक ने ही कही है। वह तो मालकिन से बहुत प्यार करता था, पर मालकिन जो काम कर रही थी उस पर मालिक की जगह कोई भी मर्द होता वह गैरत के नाम पर यही सब करता। यह इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे तुमने मेरे दूध के गिलास में बेहोशी की दवा मिलाई, वैसे ही तुम्हें अपनी मालकिन को यह जहर पिलाना होगा। इसके बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मालिक की बात ने मुझे चौंका दिया। ये घर या बंगला, गाड़ी या रुपया, पैसा, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम यह काम कर दो। इंसान लालची है। मालिक के यह जान गया था कि मैं लालची थी, इसीलिए मालिक ने मेरी इस कमजोरी को पकड़ा। पर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मालिक सब कुछ मुझे देने के लिए क्यों कह रहा था। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अच्छे से सोच लो, वरना मैं ये किसी और से काम करवा लूँगा। मालिक ने दो टूक लहजे में कहा और मैं वापस आ गई। मालिक और मालकिन ने मिलकर मुझे कहाँ फंसा दिया था। मैं सोचने लगी कि मैं क्या करूं। मालकिन अपने मेहमान के साथ कमरे में थी और रात के इस पहर एक औरत किसी गैर मर्द के कमरे में भला क्या कर सकती थी। मेरी सारी रात आंखों में कटी। मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इतनी लालची हूँ कि पैसे के लिए किसी को मार दूँ? क्या मुझे इनकार कर देना चाहिए या फिर मालकिन को बता देना चाहिए? पर मालकिन कौन से मालिक के साथ मुखलिस थी? वह तो अपनी दुनिया में ही मस्त थी। भला कौन शोहर यह बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी बीवी उसके घर में किसी गैर मर्द के साथ रात बिता रही हो? मैंने बहुत सोचा, आखिर बुराई जीत गई। मुझे बस मालकिन के खाने में जहर मिलाना था।
पर इससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। सुबह उसके कमरे में गई तो वह उसी पोजीशन में लेटे सामने लगी मालकिन की तस्वीर को अभी तक घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे जाने पर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ, मैंने झिझकते हुए कहा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। और इस बात पर मालिक ने मुझे देखा। मुझे हर शर्त मंजूर है, मालिक ने सुने बगैर ही जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि पहले सब कुछ मेरे नाम कर दें, तब मैं यह काम करूँगी। यह सुनकर मालिक ने हाँ में सर हिला दिया। मैं खुश हो गई। मैं जानती थी कि मैं गलत करने जा रही थी, पर मुझे इस वक्त एक अच्छी ज़िंदगी जीने का शब्द सवार था। मैं गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं नौकरानी बनकर तंग आ चुकी थी। मैं भी मालकिन जैसी ज़िंदगी जीना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि सब कुछ अपने नाम करवा लूँगी और मालकिन को जहर दे दूँगी, फिर सब कुछ लेकर भाग जाऊँगी। पीछे मालकिन बचे या मरे, मुझसे इससे क्या, मुझे तो बस दौलत चाहिए थी। इन्हीं सोचों में मैं गुम। मैंने नाश्ता बनाया और खाने की मेज़ सजा दी। थोड़ी ही देर में मालकिन अच्छे से तैयार होकर आ चुकी थी। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। मर्द की गुर्बत ने इसे किस कदर दिलकश बना दिया था। उन दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर चले गए। और फिर यही रूटीन चल पड़ी। मालकिन रात अपने मेहमान के कमरे में गुजारती, वह सारा दिन साथ गुजारते, यूँ जैसे नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर आया है। सभी मुलाजमीन मालकिन के बारे में बातें कर रही थी, पर मालकिन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना था, क्योंकि मालिक अपने जायदाद के कागजात मेरे नाम करके मुझे दे चुके थे। अब मैं जागती आंखों से ख्वाब देखने लगी थी कि कल को मैं भी ऐसे ही घर में रहूंगी। आजकल मालकिन मुझे जहर लगने लगी थी। मेरा बस चलता तो मैं उसे गला दबाकर उसको मार देती, पर मुझे अपना काम राजदारी से करना था, पूरी होशियारी से, ताकि मुझ पर किसी किस्म का शक ना हो। और इसके लिए मैंने प्लान बना लिया था। आज रात की चाय मैंने मालिक को मालकिन और उसके दोस्त के साथ पीने को कहा था और मालिक को अपना प्लान भी बताया था। और मैं वहाँ पर मालिकिन के चाय में जहर डाल दूंगी और जहर की शीशी उसके दोस्त के सामान में उसकी जेब में डाल दूंगी। मालिक ने खामोशी से सर हिला दिया, यूं जैसे उसे पूरा यकीन हुआ कि मैं यह काम कर लूँगी। वैसे भी इंसान से जब बुराई आ जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। काश कि यह बात मैं उस वक्त सोच लेती तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। मैंने शाम की चाय बनाई और मालकिन की कप में वो जहर डाल दिया जो मालिक ने मुझे दिया था। मालिक, मालकिन और उसका दोस्त तीनों एक साथ बैठे थे, बल्कि मालिक तो बेजान लोगों की तरह व्हील चेयर पर बैठा रहा। मैंने मालकिन के सामने वह कप रखा जिसमें जहर था। सबसे पहले मालकिन के दोस्त ने घूंट लिया और उसे अच्छा लग गया। मैं पानी लेने भागी, वापस आई तो मालकिन खामोशी से अपनी चाय पी रही थी। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, हाथ पांव फूल चुके थे। मालकिन को चाय पीते देखकर मालिक को इशारा किया तो उसने भी चाय पीना शुरू कर दी। और फिर जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मालिक के चेहरे का रंग बदल गया और पूरा जिस्म कांपने लगा, जबकि मालकिन सही सलामत खड़ी थी। मैं तेजी से फ़ोन की जानिब भागी कि एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तभी मालकिन की आवाज़ उभरी कि खुद तुमने जहर दिया और खुद ही उसे अस्पताल लेकर जाओगी। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे कदम जम गए। मालकिन कदम उठाती मालिक के सामने आ गई और उसे देखती बोली, तुमने अपना अंजाम अपने हाथों से लिखा है। मैं जानती थी कि तुम ऐसा ही करोगी, इसलिए तो मैंने यह सब ड्रामा किया। तुम कभी नहीं बदल सकते। अल्लाह ने तुम्हें मोहताज बनाकर बिस्तर से लगा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। मालकिन की बातें मुझे ताकीद कर गई और फिर जो कहानी मुझे पता चली वह कुछ और ही थी। मालकिन का ताल्लुक गरीब घराने से था। वह खूबसूरत थी और पढ़ लिख कर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, पर मालिक उस पर दिल आ गया था। मालकिन की मंगनी अपनी कजन से हो चुकी थी, पर मालिक ने मालकिन के इनकार पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मालकिन को अगवा किया और कई दिन अपने इस घर में कैद रखा। मालकिन के साथ बहुत बुरा किया और फिर मालकिन को मजबूरन मालिक से निकाह करना पड़ा। मालिक ने मालकिन के दिल तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मालकिन उससे नफरत करती थी। 2 साल बाद जब मालिक एक्सीडेंट हुआ तो मालकिन की ज़िंदगी बदल गई। मालकिन ने न सिर्फ मालिक का बिजनेस संभाला,
बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके खुफिया पुलिस भी ज्वाइन कर ली। वह मालिक की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप चुकी थी और उस रात जब मालिकिन का दोस्त जो कि खुफिया पुलिस में था किसी केस के सिलसिले में मालकिन से मिलने आया था, तो मालकिन ने मालिक को चेक करने के लिए यह ड्रामा किया। मालकिन ने जो मुझे बेहोशी की दवा दी थी वह पानी था। मालिक समझ ना पाया। उसने अपनी पसंद औरत को छीन कर हासिल तो कर लिया पर पा ना सका। मालकिन जानती थी कि ऐसा ही होगा। वो शायद हमारा प्लान सुन चुकी थी, इसलिए उसने चाय बदल दी और अब मालिक अपने अंजाम को पहुंच चुका था। इसके बाद मालिकिन सीके मार मार कर रोई, मालिक के मरने पर नहीं बल्कि अपने साथ हुई उस ज्यादती पर। मालकिन पहली बार रोई। मुझे मालकिन की हालात ने डरा कर रख दिया था। जो अक्सर नजर आता है वो होता नहीं है। इसके बाद मुझे अकल आ गई। मैंने मालकिन से माफ़ी मांगी पर तभी वहाँ पुलिस आ गई। मालिक एक शातिर आदमी था। उसने अपने जानने वाले को जो पुलिस में था एक वक्त दिया था कि इस वक्त मेरे घर पर छापा मारना ताकि मालकिन के मरने पर मैं पकड़ी जाऊं और सब कुछ मालिक रहे। मालिक तो नहीं रहा पर मैं पकड़ी गई। मालकिन मुझे रिहाई दिलाना चाहती थी पर मैंने अपनी सज़ा कबूल कर ली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अंजाम मालिक जैसा हो। और आज जेल के सलाखों के पीछे बैठे मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग चुकी हूँ पर शायद मालिक का अंजाम मेरे ही हाथों लिखा था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।